नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। तुम लोगों की वजह से मैंने 10 लाख बर्बाद कर दिए शेयर बाजार में। सट्टाबाजी सिखा रहे। सट्टाबाजी नहीं सिखा रहे हैं सर, स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। आप लोग जो है वो सट्टाबाजी की जो बात कर रहे हैं ना, डब्बा ट्रेडिंग में ही सट्टाबाजी है। अगर आप सही तरीके से लीगल तरीके से ट्रेडिंग करोगे स्टॉक मार्केट में तो कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। और रही बात यूट्यूब वीडियो की, जो तुम बोल रहे हो कि वीडियो देख के बर्बाद कर दिया हमने 10 लाख रुपए, यूट्यूब वीडियो अगर सही तरीके से आपने देखे होते तो आप 1 रुपए बर्बाद नहीं करते। स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ो, किताबें पढ़ो, यूट्यूब के वीडियो देखो। और अगर तुम सोचो कि हम तुक्का लगा लगा के डब्बा ट्रेडिंग करके, डब्बा ट्रेडिंग जानते हो क्या होता है? डब्बा ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक गद्दी पे बैठा आदमी, वहां पे बहुत सारे पैसे रख के बैठा है। आपने बोला सर मेरी 5 किलो चांदी बुक कर दो। अगर आप सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वे में ट्रेडिंग करो, यूट्यूब के वीडियोस देखो और बुक्स पढ़ोगे और रिसर्च करोगे तो जीवन में कभी लॉस नहीं होगा आपको शेयर मार्केट से। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करोगे तो कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जी। तो देखा आपने, ऐसे होते हैं इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं। ये रियलिटी है शेयर बाजार की, ये हकीकत है स्टॉक मार्केट की। इन्वेस्टर लाखों की तादाद में है भारत के अंदर। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अपने दोस्त और फ्रेंड के कहने पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो डब्बा ट्रेडिंग करते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। स्टॉक मार्केट एक सीढ़ियों की स्टेप की तरह होता है। जब आप एक सीढ़ी के स्टेप पर पैर रखते हो तो वहां पर खड़े होने के लिए आपको नीचे गिरना जरूर पड़ेगा। आप एक बार गिरोगे, संभलोगे, दूसरे स्टेप पर पहुंच जाओगे। दूसरे स्टेप पर पहुंचने के बाद आपको फिर से उस स्टेप से नीचे जमीन पर गिरना पड़ेगा। वहां से संभल के आप तीसरे स्टेप पर आते हो। तीसरे स्टेप से फिर आपको जमीन पर गिरना पड़ेगा। ऐसे करते 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 आप 5वें स्टेप तक पहुंच जाओगे। 5वें स्टेप पे पहुंचने के बाद आपको 2 या 3 बार फिर से गिरना पड़ेगा, तब जाके आप 5वें स्टेप पर प्रॉपर खड़े हो पाओगे। और वहां पर एक बार अगर खड़े हो गए तो खुद नहीं गिर सकते और दुनिया का कोई पर्सन आपको वहां से गिरा नहीं सकता, क्योंकि नीचे से लगा के जो 5वें स्टेप तक आप पहुंचे हो, वहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है, तब जाके आप वहां पर पहुंचे हो। इसलिए वहां पर पहुंचने के बाद आप सिर्फ प्रॉफिट कमाओगे, वहां से फिर आपको गिरने की जरूरत नहीं है। और गिरोगे भी तो आप वहां से जाके संभल जाओगे। पहले स्टेप से 5वें स्टेप तक पहुंचने के लिए लाखों की भीड़ थी। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले स्टेप पे ही खत्म हो गए। कुछ लोग सेकंड स्टेप पर जाके बोलते हैं मेरी जेब खत्म हो गई है, मेरा पैसा खत्म हो गया है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं थक गया हूं शेयर मार्केट में, दिमाग खराब हो गया है मेरा, अब मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी। कुछ ऐसे बोलते हैं मुझे इस पर्सन ने लॉस करवा दिया है, वो दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। और होता है शेयर मार्केट में ऐसा, कुछ लोग खुद से टिप्स जनरेट करते हैं जबकि नॉलेज नहीं है उनको शेयर मार्केट का, और बोलते हैं मुझे शेयर मार्केट से लॉस हो गया है। होना था, अगर आप ऐसा करोगे तो लॉस आपको जरूर होगा, और अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉस नहीं होगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो एक स्टेप से चौथे स्टेप और 5वें स्टेप तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर दी, अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करके घर बैठ गए हैं। लेकिन जिनके पास पेशेंस था और जिनको मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाना था, वो अभी भी 5वें स्टेप पर खड़े हुए हैं और प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि 1 से लगा के 5 तक पहुंचने के लिए आपको 1 साल लग गया, और वो 1 साल की मेहनत आप यूं ही बर्बाद नहीं कर दोगे किसी के कहने पर या फिर खुद के माइंड के कहने पर। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बार पहुंच गए तो हमेशा स्टॉक मार्केट से आप प्रॉफिट कमाओगे। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए और सक्सेस होने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1 पे आता है कि जब आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, करवाने के तुरंत बाद अपने ब्रोकर से 15 डेज की आपको ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। उस ट्रेनिंग में आपको स्टॉक मार्केट सिखाया जाएगा। सीखने के बाद आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो, जिससे आपको अगर लॉस हो तो कम हो और प्रॉफिट भी हो तो फिलहाल में कम हो। क्योंकि बड़े प्रॉफिट के लिए आपको बड़ा लॉस देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर नॉलेज पूरा हो जाएगा तो आप लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे मार्केट से, और बड़े बड़े प्रॉफिट भी कमा सकते हो। नंबर 2 पे यह आता है कि आप किसी अननोन पर्सन से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से या फिर फेक यूजर से आप रिकमेंडेशन ना लें। जो रिकमेंडेशन आपको दे रहा है उस रिकमेंडेशन ना लें, क्योंकि वो रिकमेंडेशन लेके आप लॉस में जा सकते हो। नंबर 3 पे आता है कि स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ो,
CNBC की न्यूज देखो, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर न्यूज देखो और पढ़ो, और मनी कंट्रोल की वेबसाइट की जो न्यूज आती है उन न्यूज को समझो कि कौन सी नेगेटिव न्यूज है ऐसी जिसकी वजह से कोई स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड बना सकता है, और कौन सी ऐसी पॉजिटिव न्यूज है मार्केट में जो अप ट्रेंड बना सकता है। उस बिहाफ पर आप मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। जितना हो सके मार्केट से नॉलेज लो, और जितना नॉलेज लोगे मार्केट का, मार्केट आपको उतना ही प्रॉफिट देगा। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।